पश्चिम एशिया में जारी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। इस जंग के बीच देश के कई राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं, जिससे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में लोग गैस सिलेंडर की कमी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सप्लाई में आई रुकावट के कारण कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम हो गई है। इसका असर उद्योगों और संस्थानों पर भी देखने को मिल रहा है। जयपुर स्थित बोरोसिल के कारखाने में एलपीजी सप्लाई रुकने के कारण काम बंद करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी प्रबंधन ने करीब 3000 श्रमिकों को बुधवार से काम पर नहीं आने के लिए कह दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में भी एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल मुख्य भोजन यानी मेन कोर्स तैयार नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी गई है। हालात ऐसे हैं कि पटना से लेकर अयोध्या तक लोग सुबह सुबह गैस एजेंसियों के गोदामों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें 4 से 5 दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच रसोई गैस की सप्लाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पूरे देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी ईसीए लागू कर दिया है, ताकि एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था के तहत जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि कुछ उद्योगों को सीमित मात्रा में गैस सप्लाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि देश में तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं और भारत के पास पर्याप्त तेल और गैस का स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को ऐसे वैश्विक संकटों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि इस जंग का देश में तेल और गैस की उपलब्धता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर रहेंगी और उनमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं एलपीजी की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वो मौजूदा हालात की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की अंडरकवरी को देखते हुए ली गई है। दरअसल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग के चलते मिडिल ईस्ट के प्रमुख ऊर्जा परिवहन मार्गों पर दबाव बढ़ गया है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। इसी कारण हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि सरकार लगातार ये भरोसा दिला रही है कि देश में तेल और गैस की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।